हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। देखो, इसके दो तरीके होते हैं करने के, या तो इसको डायरेक्ट कर लो या तो लिख के कर लो। क्या करना है, देखो यहाँ पे 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, ठीक है। 6 का टेबल 0 टाइम करोगे तो 0 और ये 1 कैरी इधर आ जाएगी। अब पॉइंट कैसे लगता है, पॉइंट के बाद हमें नंबर्स गिनने होते हैं। जैसे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 के यहाँ पीछे से शुरू करना है, पीछे से 1 के बाद एक पॉइंट लगा देना है, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.2। या डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करोगे, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसे ही ये देखेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 का टेबल पहले 6 टाइम करेंगे, ठीक है। कितना होगा, 48, 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 में 4 ऐड करो, 38, 1 मिनट, 32, 8 चौक 32, 33 34 36, 36, सॉरी 36। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, लिख के कर लो। जैसे 4.6 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 8 6 ज़ा 48, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 32 में 4 ऐड करो, 36। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 36.8, ठीक है। ऐसे ही ये वाला करेंगे। 5 का टेबल 1 टाइम कितना आएगा, 5। 5 का टेबल 7 टाइम 35, ठीक है। कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 13। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2, तो पीछे से हमें काउंट करना है, 1 2 के बाद डॉट लग जाएगा। ये देखो, ऐसे करके देख लो। 2.71 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13, ठीक है। ये 3 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, है ना, तो पीछे से हमें 2 पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अगला देखो, 4th, इसमें भी सेम हम वही करेंगे। जैसे 4 का टेबल 1 टाइम 4, 4 का टेबल 0 टाइम 0, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, तो 80.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, 20.1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सेम इसमें हम करेंगे, क्या है, 0.005 को 7 से करेंगे, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 का टेबल 0 टाइम 0, 3 कैरी जो है वही आ जाएगा, और यहाँ पे 0, पॉइंट कितने के पास है, 2 के बाद, तो 1 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0.35, ठीक है। ऐसे ही अगला करेंगे। ये देखो, 211.02 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया आंसर, 844.08, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सॉरी 0.86, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, ठीक है। कैरी 1, 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ोगे तो 0 आएगा, कैरी एज इट इज़ लिख देंगे, 1 2 1 2, तो 1.72 आ जाएगा हमारा आंसर, 1.72। ऐसे भी कर सकते हो इसको डायरेक्ट, 2 6 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 का 7, कैरी 1, 2 का टेबल 0 टाइम करोगे 0 और कैरी लगा दो 1, और 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे।
सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसा कुछ, जिसकी लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17, ठीक है। कैरी पॉइंट किसके बाद है 1 के बाद, तो यहाँ आ जाएगा, यानी 171 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। 1 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। 17.1 हमारा सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड। सेम जैसे फर्स्ट में किया था वैसे ही इसमें करना है, बट यहाँ पे हमारे नंबर्स थे 1 डिजिट के थे, पर यहाँ पे हमारे 2 डिजिट के हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये भी इजी है। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके भी 2 तरीके हैं, तो डायरेक्ट कर लो, जैसे इसको अभी पॉइंट छोड़ के अब 13 मानो। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 13 1 सा 13, 0 130 होगा। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे पॉइंट डाल दो, ठीक है। चाहो तो इसको लिख के कर लो, जैसे 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई, 0 0 मल्टीप्लाई, 3 1 सा 3, 1 1 जा 1, 0 3 1, अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो 368 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 368 और एक 0 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी लगा दो, ये 10 हो गया, यानी 368 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 368 0 आ जाएगा। अब पॉइंट किसके बाद है 1 के बाद, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 153.7 को 10 से करना है, सेम वही करेंगे। 153.70, ठीक है, ये 0 है। पॉइंट के बाद 1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही अगला 16807, 16807 को हम 10 से करेंगे तो एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा। मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे करके भी देख लो तुम। 168.07 को 10 से करोगे तो 0 का टेबल 7 टाइम्स 0 0 0 0, 1 का टेबल 7 टाइम्स 7 0 8 6 1 0 7 0 8 6 1, है ना, मैच कर रहा है ना ये वैल्यू। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 311, अभी पॉइंट इसको छोड़ दो, इसको 100 से करना है। 100 यानी 20, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ये एक 0 यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे, बीच में हमारा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे 1561 को किससे करेंगे 100 से। 20 पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट देखो 362 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितने के बाद पॉइंट है 1212, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी करेंगे 4307 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। कितने के बाद है 2 के बाद है पॉइंट, तो 12, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट
50, ठीक है ना। 05 को हमने 1 से किया तो वही नंबर आया और 1 0 लग गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के बाद है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5.0। ऐसे ही इसको करेंगे। 008 है ना, इसको 10 से करेंगे तो क्या होगा, 008 को पहले 1 से करेंगे तो वही डिजिट आएगी और 10 से करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, है ना। 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ है ना, तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 1 2 के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.80। नेक्स्ट 0.9 को हम 1 से करेंगे तो 0.9 100 से करते हैं तो 00, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे सॉरी, 0.9 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 9 और 00, पॉइंट के बाद 1 है तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। ऐसे ही ये 003 को 1 से करेंगे तो वही आएगा, कितने हैं, 1000 से अब मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब डेसिमल किसके बाद है, 2 डिजिट के बाद है ना, 1 2, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 30.00, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, 90.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ 2 व्हील कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इन 1 लीटर पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर, है ना, यानी 1 लीटर में वो कितना कवर कर रहा है, 1 लीटर पेट्रोल लिख लो, 1 लीटर में कितना कवर कर रहा है ये, 55.3 किलोमीटर, यही पूछा हमसे। 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 10 लीटर में कितना करेगा, हमसे यही पूछा है ना, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल। तो हम क्या कर सकते हैं, 55.3 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, तो क्या होगा, 55.3 को 1 से करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगी, और 10 है तो 1 0 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 553 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, कितने के बाद है पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी 1 2, यानी आंसर क्या आएगा, 0.75। ऐसे ही अगला करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 51.7 से, ठीक है। 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 0 0 0, कितना हो जाएगा, 715, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा हमारा, 5.17। ऐसे ही अगला करेंगे थर्ड, 316.8, ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 0.2 से,
टू एट ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 13 और 1 कैरी है ना, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 और 3 2 ज़ा 6। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद, 1 2, यानी मेरा आंसर क्या आएगा? 63.36। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। ये देखो 1.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 10 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, पॉइंट किसके बाद है? 2 के बाद, तो 1 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4.03। अगला करेंगे 0.05 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 आ जाएगा 0 0 0 0 5 2 0 0 2 कितने के बाद है? 1 2 3 के बाद है, 1 2 3, यानी आंसर क्या आएगा हमारा? 0.025। ऐसे ही हम सिक्स्थ करेंगे। इलेवन पॉइंट टू को हम करेंगे 0.15 से। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 1 ज़ा 5, 2 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 0 0 0 6 7 8 5 1 6 1। ठीक है, पॉइंट किसके बाद है? 1 2 3, यानी 1 2 3। हमारा आंसर क्या आएगा? 1.680। ऐसे ही अगला करेंगे। ज़ीरो पॉइंट 07 को 0.02 से करेंगे। 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। 0 0 0 0 डबल क्रॉस 0 0 0 4 1 ट्रिपल 0। ठीक है, पॉइंट किसके बाद है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या आंसर आएगा? 0.0014। नेक्स्ट देखते हैं। 10.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से। 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 0 5 1 ज़ा 5 क्रॉस 0 0 0 0 डबल क्रॉस 5 1 ज़ा 5 0 0 1 5 2 5 5 0 1। ठीक है, पॉइंट किसके बाद है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 10.5525। ऐसे ही अगला करेंगे। 101.01 को 001 से करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 0 1 0 1 क्रॉस 1 1 ज़ा 0 1 ज़ा 0। गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, डबल क्रॉस फिर 0 से करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आंसर क्या आएगा? 1 0 1 0 1 0 0। पॉइंट किसके बाद है? 4 के बाद है। 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 1.0101। चाहो तो यहाँ पे 2 0 लगा लो। नेक्स्ट देखते हैं। 100.01 को 1.1 से करना है। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 0 0 0 1 क्रॉस
1 1 ज़ा 1 0 0 0 1 ऐड करते हैं 1 1 0 0 1 1। ठीक है, पॉइंट किसके बाद लगेगा हमारा, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, 1 2 3। देखो यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी क्या आएगा 1 1 0.011। थैंक्स फॉर वॉचिंग।